अमरीकी माइल स्वीपर्स आबनाए होर्मुज को साफ करने में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पैगाम में लिखा कि उन्होंने हुक्म दिया है कि कश्ती छोटी हो या बड़ी उसे निशाना बनाया जाए। दुश्मन के तमाम 159 जहाज समंदर की तह में जा चुके हैं। भड़क मारी कि अमरीका को आबनाए होर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज इस अहम गुजरगाह से दाखिल या खारिज नहीं हो सकता। एक और पैगाम में मज़ीका खेज दावा किया कि ईरान के अंदर क़यादत के हवाले से शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान कशीदगी जारी है। जंग बंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं। अमेरिका ने जंग बंदी के लिए डेडलाइन से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात में तात्तुल की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिकी हठधर्मी ही मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ट्रंप मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया है और अब भी तैयार है। और पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों को समुद्री खिलाफ वर्जी पर रोक दिया। ईरान ने मजीद 2 जहाज कब्जे में ले लिए। दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज ने बहर हिंद में एक बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज ईरान से तेल ले जा रहा था और बगैर किसी वाज़ेह कौमी शनाख्त के काम कर रहा था। लाहौर में भयानक वारदात। इशरा के इलाके में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। बच्चों की उम्रें 5 से 9 बरस के दरमियान हैं। बच्चों के माँ बाप और चचा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों के कत्ल में वालिदैन मुलव्विस हैं। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के कत्ल पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिक़ा हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम बच्चों के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। हैदराबाद में अफसोसनाक हादसा। मिलताबाद में घर की छत पर सोए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। बच्चे शादी में शिरकत के लिए शहदादपुर से हैदराबाद आए थे। बच्चों को छत से गुजरने वाली 11,000 वॉट की बिजली की तारों से करंट लगा। सिंध में कॉन्गो वायरस से रवां साल की पहली हलाकत। टंडो मोहम्मद खान का रिहायशी 17 साला नौजवान कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गया। मुतासरा मरीज सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। मरीज में गुज़श्ता रोज़ कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई थी। अमीर जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को फिर आड़े हाथों ले लिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, यूनिवर्सिटी रोड दुनिया भर में मजाक बन गई है। तारीख पर तारीख आती है मगर यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनती। करीमाबाद अंडरपास में पतली 2 गलियां बनाकर 4 अरब रुपए झोंक दिए। 12 अरब से बनाई गई हब केनाल नाकारा पड़ी है कि 4 मंसूबा 12-13 साल से चलता चला आ रहा है। ग्रीन लाइन मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानात। जमात इस्लामी के अमीर की बौखलाहट है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहूर खान इसरान का हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और हक़ाइक़ का मस्ख़ करके अवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी का वतीरा है। करीमाबाद अंडरपास और दीगर तरक्याती मनसूबों पर तनकीद महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। हुकूमत सिंध महदूद वसाइल के बावजूद शहरियों की सहूलत के लिए मुसलसल काम कर रही है। भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का कहना है, दुरुस्त रोड परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। गवर्नर सिंध किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल पैरा। कराची से सक्खर बजरिया ट्रेन सफ़र किया। कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सादा तर्ज सफ़र इख्तियार किया। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पंजाब में ज़राई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी।
मंसूबे के तहत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 28,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ा ऐलान। ईरान फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका जाएगा। ईरानी हुकूमत ने फुटबॉल टीम को इजाजत दे दी। कहा कि अमेरिका के साथ कशीदा सूरत हाल का खेल से ताल्लुक नहीं। एशियन हॉकी फेडरेशन का अंडर 18 एशिया कप के स्केड्यूल का ऐलान। इवेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में होगा। मेंस इवेंट के मुकाबलों में 9 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। पाकिस्तान का पहला मैच 23 मई को चीन से होगा। सेमीफाइनल और पोजीशन मैचेस का मरहला 5 जून को शुरू होगा। और PSL सीजन 11 में रावलपिंडीज की मुसलसल 8 शिकस्त बाद पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान की 45 और कामरान गुलाम की 42 रन की इनिंग्स। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।